हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और हम भी है बढ़िया। तो आज मैं रेडी होके जा रही हूँ हॉस्पिटल की ओर, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी आज रात को। तबीयत तो ऐसे काफ़ी दिनों से ख़राब है, बट मैंने कठियान से भी दवाई लाया था तो उससे थोड़ी बहुत आराम तो कुछ हुआ नहीं, बट आज रात को बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो रही है अभी भी, क्योंकि मैं चल भी नहीं पा रही। मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो चलती हुई हॉस्पिटल की ओर एक बार डॉक्टर को दिखा देती हूँ, चेकअप वगैरह करवा देती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है और उसको पता चलेगा। और आजकल वैसे भी काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शादी की तैयारियां हो रही है, तो बहुत ज़्यादा काम भी है और ऊपर से तबीयत भी खराब हो गई। तो चलती हुई डॉक्टर को दिखा के लाती हूँ। खुद ठीक हो तो काम भी अच्छे से हो पाता है। अगर तबीयत खराब हो एक भी इंसान का घर पे, तो सभी लोगों का काम खराब हो जाता है, क्योंकि काफी सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ एक बार डॉक्टर को दिखा दूँ, उसके बाद जब कुछ आराम मिलेगा तो काम भी हो पाएगा और सभी लोगों को टेंशन भी होगी कि क्या हुआ है। तो चली जाती हूँ हॉस्पिटल, एक बार दिखा के लाती हूँ। और वैसे आज बहुत लेट हो चुका है, सुबह मैं काफ़ी लेट उठी, क्योंकि तबीयत रात को ख़राब थी, रात भर सो नहीं पाई थी और सुबह ऐसे ही लेटी रही बिस्तर पे, तो लेटी उठी। तो हो सकता है गाड़ी चली गई हो, गाड़ी वालों को तो फटाफट चलती हूँ। तो फाइनली गाइस, जब तक मैं रोड पे आई तब तक के लिए गाड़ी निकल चुकी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया था। और जो हमारी गाँव की गाड़ी वो थोड़ा लेट जाती थी, वो आज नहीं जा रही, वो कहीं बुकिंग पे गया है कह रही थी। जब किसी को पूछा, मैंने गाड़ी वाले को तो कॉल नहीं किया, बट यहाँ जब दुकान पे पूछा तो वो लोग यही कह रहे थे कि वो बुकिंग पे जा रहा है। और फिर मैं बैठी हूँ रोड पे, मैंने फ़ोन किया था अपनी दीदी को, मैंने कहा कि मैं वापस आ रही हूँ, बट उन्होंने कहा कि नहीं हॉस्पिटल जाना ही है आज, और वो घर से बाइक भेज दे, बाइक में जाना पड़ेगा। वैसे ठंड बहुत है, कैसे जाऊंगी मैंने तो जैकेट भी नहीं लाया, और अगर मैं घर से मंगवाऊंगी जैकेट तो लोगों को मिलेगा भी नहीं, जैकेट किसी को नहीं मिलता। तो मैंने जैकेट भी नहीं लाया, तो ठंड तो होगी, बट चलते हैं, अब क्या करना, तो जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरी आवाज़ भी अलग ही हो रखा है और आंखों में वैसे वैसे सूजन टाइप की हो रहे हैं, क्योंकि रात भर सोना नहीं हो पाता, सांस बंद हो जाता है। मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि पेट में सूजन जैसा हो रखा है, पता नहीं क्या हो रखा है। तो चलती एक बार दिखा के लाती हूँ। पिछली बार भी एक बार ऐसा ही हुआ था, बट दवाई डालने से ठीक हो गया था। तो आज भी जाती हूँ, क्या होता है देखते हैं, उसके बाद सोचेंगे आगे। तो आप लोगों को मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुँचने के बाद, क्योंकि अभी बाइक आएगी, मैं बैठी ठंड में यहाँ। तो गाइस, मैंने डॉक्टर को दिखा दिया और ब्लड टेस्ट वगैरह किया। ये हाथ से जो इंजेक्शन लगाया हाथ में, बिल्कुल सूज दिया, इस हाथ में भी और इस हाथ में भी। इंजेक्शन लगा, एक पर लगाया उन्होंने, दो दो हाथ में। उनको नस नहीं मिल रही थी, इसलिए दो दो हाथ डैमेज कर दिए, दोनों हाथ मेरे। बट इंजेक्शन, ब्लड भी निकाला और ब्लड टेस्ट वगैरह किया उन लोगों ने, और फिर उसके बाद दवाई तो दे रखा है, बट कह रहे हैं फिर भी अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा और 9-10 दिन बाद फिर दिखाने के लिए कह रहे हैं। अभी दवाई दे रखा है, फिलहाल वो दवाई ले लेती हूँ। अब चलती हूँ पार बाजार की ओर, थोड़ा सा मेरा बैंक में भी काम है, वो काम करती हूँ। और थोड़ी बहुत ननद जी के लिए कुछ सामान वगैरह भूल चुके थे हम परसों जब आए थे, तो वो सामान भी ले लेते हैं। तो उसके बाद चलो घर की ओर फटाफट, क्योंकि बाइक में बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा था, तो में इतना ठंड हो रहा था कि मेरा सिर में भी दर्द होने लग गया और मेरी आँखें भी से सूजे टाइप के हैं। सुबह भी, तो सुबह आई थी इस टाइम तो सूजे थे, बस बाइक में हवा लगने की वजह से और ज़्यादा सूज गए। तो चलती हूँ पार बाजार की ओर, फिर उसके बाद
करेंगे हम कुछ काम, उसके बाद चलेंगे सामान वगैरह बनाकर घर। तो आप लोगों को मिलती हूँ उसके बाद ही। हम लोगों ने सामान वगैरह बना के वापस जाने लगे हैं। सामान तो हमारे पास कुछ नहीं है, इतना सा थैला है और मेरी दवाई वगैरह बैग में है। हम चले वापस। मेरे छोटे वाले देवर के आए थे मेरे साथ, और मेरी दीदी का तो उसमें काम है इसलिए नहीं आ पाए। तो चलते हैं घर की ओर, क्योंकि अगर गाड़ी में आते तो अभी भी मुझे यूनी में वेट करना पड़ता। 3-3:30 बजे से पहले वो लोग नहीं चलते, और शाम को 6-7 बजे पहुंचाते। घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाता है, और फिर गाड़ी लेके आओ तो टाइम से बाजार में पहुंच जाते हैं, और टाइम से घर के लिए वापसी भी हो जाता है। तो चलते हैं वापसी की ओर। और जब तक हम घर पहुंचने का टाइम होगा तब तक ठंड हो जाएगी, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा ठंड है। अभी तो टीवी भी गर्म हो रहा था, तो मैंने जैकेट खोल के बैग में डाल रखा है। तो आगे पहुंचेंगे ठंड वाली जगह पे तो उसे फिर से पहनना पड़ेगा। अभी तो उतना ठंड नहीं हो रहा, बट आगे चलते चलते जब तक हमारा इलाका आ जाएगा तब तक के लिए ठंडा शुरू हो जाएगा। खतियान तक तो मतलब जहाँ से जाएंगे खतियान से इस साइड तो जंगल की साइड तो बहुत ज्यादा ठंडा होता है, और वहाँ से शुरू हो जाता है ठंडा, तो सीधा हमारे घर तक ही छूट जाता है। तो चलते हैं अब। और इधर साइड भी रोड उतना अच्छा है नहीं, बिल्कुल खराब रोड है। बाइक में तो बिल्कुल ऐसा महसूस होता पूरा अपने गांव के रोड की तरह। पूरा अच्छा रोड नहीं है, पूरे गड्ढे गड्ढे हो रखे इधर भी। और तो चलते हैं, हमारे आगे चल रहा है एक पिकअप, और पीछे पीछे चले हम लोग, क्योंकि हमें पता है अगर आगे से कोई गाड़ी आएगी तो पिकअप रुक जाएगा, तो हमें भी रुकना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग भी उसके पीछे चले हैं, हम उससे आगे नहीं जा रहे। तो चलते हम उसके पीछे पीछे धीरे धीरे